दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, सबसे मजबूत भावना, ये पहले भी हुआ करती थी, ये अब भी काम करती है। ये सुपरहिट सूत्र है, जारी है। 70 के दशक में कॉपी की सलीम जावेद ने और सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि शोले इसकी कॉपी है, जंजीर इसकी कॉपी है, दीवार इसकी कॉपी है। जहां से इन्होंने कॉपी की थी वो एक आइडिया था, और आइडिया अगर बदल जाए तो उसे कॉपी नहीं कहते हैं, लेकिन ज़्यादा बदल जाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वैसे की वैसे हूबहू कॉपी किया तो फिर उसको कॉपी कहते हैं। तो उस कॉपी का आइडिया लेकर ऐसी फिल्म बनाई जाए जो बदले भी नहीं और कॉपी भी ना कहा जाए। तो इन दोनों शब्दों को ड्रॉप करके इन्होंने नए शब्द की उत्पत्ति की, वो है फॉर्मूला, सुपरहिट सूत्र। साल दर साल, फिल्म दर फिल्म ये कॉपी आइडिया के रूप में फॉर्मूला के तौर पर सुपरहिट सूत्र बन के हमारे सामने आते रहा। हम इसको देखते रहे, एंजॉय करते रहे। तभी कुछ होशियार लोगों ने कहा कि अरे ये तो वही बना रहे हैं, वही घिसी पिटी कहानियां हैं, वही घिसी पिटी फिल्में हैं। तो फिल्म मेकरों ने इसमें एंटरटेनमेंट का तड़का दिया। जैसी जैसी दुनिया आगे बढ़ती रही, बदलती रही, वैसे वैसे अलग तरीके के तड़के उन्होंने देना शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाँव से शहर आए हो तो आप हमेशा गाँव की बातें करते रहेंगे, और शहर से आप गाँव में चले गए हो तो आपको कुछ दिन बाद ही शहर याद आने लगेगा। अब जैसी जैसी दुनिया आगे बढ़ी तो इन्होंने पीछे की कहानियां, पीछे का कंटेंट लेके फॉर्मूला सूत्र वही रखा, उसमें नए नए तड़कों का एंटरटेनमेंट डालते गए और वही सुपरहिट सूत्र पर फिल्में बनाते रहे। तो वो एक सुपरहिट सूत्र, वो फॉर्मूला क्या है, उसी के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये 1000-2000 करोड़ का बिजनेस ये फिल्में करती है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। जो फिल्में सुपर टुपर हिट रही है और उन फिल्मों को जिन्होंने लिखा है, उनके काम करने का तरीका समझ के आपको ये बात समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल, दीवार, जिसके 3 रीमेक तो इंडिया में बने, एक टर्की में बना, एक पर्शिया में बना और एक चाइना में भी बना। अब इसी फिल्म की कहानी अगर ले तो एक भाई पुलिस वाला है, एक क्रिमिनल है और उनके बीच में है उनकी माँ। इनकी जैसी भी थी जिंदगी खूबसूरत थी, इसको तबाह करने के लिए विलन्स की एंट्री होती है और वो होते हैं सिंडिकेट के मेंबर्स। अब थोड़ा और आसान कर देता हूँ, यही कहानी आपको पुष्पा में देखने को मिलेगी। एक पुलिस वाला है, एक क्रिमिनल है, माँ भी तो है और सिंडिकेट के विलन्स भी है। ये दोनों ही फिल्में हिट है, नहीं सुपर हिट है। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों का प्लॉट कॉमन है, स्मगलिंग। जो पुष्पा में एक क्रिमिनल है, केजीएफ में एक क्रिमिनल है, सालार में भी क्रिमिनल है और देवरा में भी क्रिमिनल है, और ये सारे के सारे हीरो का एक ही काम होता है, स्मगलिंग करना। अब ये कॉपी है, आइडिया, फॉर्मूला, सुपरहिट सूत्र, जो सभी फिल्मों में, सुपरहिट फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है लेकिन हमें समझ में नहीं आने दिया। वजह है एंटरटेनमेंट का अलग अलग तड़का। ज्यादा फिल्में कहाँ चलती है? शहरों में। तो जो आदमी गाँव से आया है शहर में, उसे गाँव की याद आती है, मतलब पुराने जमाने की पुरानी पुरानी यादें उसको आ रही है। तो ये सभी फिल्में ओल्ड पीरियड पर सेट है। और अगर एक बात पर आपने ध्यान दिया तो 90s में कुछ फिल्में हिट हुई थी जिनका जॉनरा था शहर, सिटी। तब फिल्में जितनी सिटी में चलती थी उससे ज्यादा रूरल एरियाज में चलती थी, सिंगल स्क्रीन की वजह से। वक्त गुजरा, जमाना बदला, मल्टीप्लेक्सेस आ गई और एक ही टाइम पे 15-15 फिल्में चलने लगी। जबकि पहले 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 फिल्में चला करती थी। अब ये तो हो गया फिल्म का फुल फॉर्मूला। जबकि इन्होंने कॉपी की है, मतलब सीन टू सीन भी तो कॉपी होगा ना। तो आप कहोगे कि तो वो तो नहीं हुआ, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वापस जाने के लिए नहीं, तुम लोगों को यहाँ से भेजने आया, इसलिए साथ में ये एम्बुलेंस लेकर आया हूँ। अबे उतारने के लिए कहा तो पीछे देख रहा है। अब सलीम जावेद ने जिस एंग्री यंग मैन को जन्म दिया वो ब्लैक एंड व्हाइट था। एक तो कंप्लीट अच्छा, कंप्लीट बुरा, मतलब वो पहले अच्छा था फिर बुरा हो गया और बुराइयों के खिलाफ लड़ने लगा। लेकिन वक्त बदला तो फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट एंग्री यंग मैन यहाँ अब ग्रे हो गया। अब ये ग्रे एंग्री यंग मैन क्राइम के खिलाफ लड़ता विड़ता नहीं है, ये क्राइम में ही जन्म लेता है, इसलिए इनको एंटी हीरोज भी कहा जाने लगा। अब एंटी हीरो की पहचान आपको गानों से होगी। पहले के आइटम सॉन्ग्स में विलन खूबसूरत औरतों को नचाता था, अब के आइटम सॉन्ग में हीरो नचाता ही नहीं है, खुद उनके साथ नाचता भी है। अब जैसे वक्त बदला, टेक्नोलॉजी की पावर बढ़ गई तो हीरो भी सुपर हीरो में तब्दील हो गया। अब फिर भी गांव के लोग शहर में ज्यादा रहते हैं, 25 साल से रह रहे, जो गांव नहीं जा पा रहे और उनको वही दुनिया चाहिए। तो फिर यहाँ ये साधारण सा आदमी जो हीरो है वो सुपर हीरो वाला काम करता है। कैसे? एक विलन के बजाय वो 4-4 विलन से लड़ता है।
इसलिए अभी आप गिनते जाओ, पुष्पा में कितने विलन्स हैं, केजीएफ में कितने हैं, सालार में विलन्स की कितनी फैमिलीज हैं। इन सब में एक कॉमन एंगल भी आता है जिसको भूलना नहीं है, वो है माँ। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। आपने मेरे माँ को गाली दी सर। मेरे पास माँ है। दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, सबसे मजबूत भावना, ये पहले भी हुआ करती थी, ये अब भी काम करती है। ये सुपरहिट सूत्र है, जारी है। अगर कमर्शियल फिल्म बनानी है, जो मास ऑडियंस को अपील करवानी है, उसमें इसको इस्तेमाल करना ही होगा। प्रोड्यूसर फिल्म बनाने से पहले, पैसा लगाने से पहले इस बात को इंश्योर जरूर करेगा विलन कितने हैं, हीरो किस जॉनरा पीरियड में फिक्स है, क्या उसकी माँ तकलीफ में है। फिर वो चेक करता है डायलॉग बाजी। नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूं। जिन्हें ऑडियंस इस्तेमाल करे, हुक स्टेप जिनकी लोग कॉपी करे, हेयर स्टाइल, कपड़ों का फैशन जो लोग फॉलो करे। इसमें कुछ बुराई नहीं है, यही तो आर्ट है जो पहले भी इस्तेमाल होता था, अब भी होता है। लेकिन क्या तब की ऑडियंस आज भी वही देखना चाहती है सचमुच? नहीं, ऑडियंस भी बदल गई है। तो क्या बदल दिया ऐसा? तो बदलाव किया जो फिल्म की शुरुआत होती थी पहले, शुरुआत में 15 से 20 मिनट माँ बाप और हीरो का इमोशनल कनेक्शन दिखाया जाता था। फिल्म के अंदर 4-5 गाने हुआ करते थे जो कि नहीं भी होते तो चलता, क्योंकि वो गाने फिल्म को आगे नहीं पुश करते थे। इसी वजह से फिल्म अगर लखनऊ में बेस है तो भी उसका गाना कश्मीर में शूट होता था। इसीलिए तो राजेश खन्ना अपनी हर वो फिल्म में कम से कम एक गाना कश्मीर में शूट करने के लिए जरूर कहते थे। लेकिन अब के फिल्मों में इसकी बदलने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर मास एंटरटेनिंग फिल्में ही बनाना चाहते हैं, और सिर्फ ये भी नहीं है कि बदलते जमाने के साथ हम ऑडियंस का देखने का टेस्ट बदल गया है, बल्कि इसमें मेन कारण ये भी है कि 2000 बाद से ज्यादा इन स्टार्स ने खुद को सुपरस्टार की लेवल पर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है कि इनको अपनी आने वाली हर वो फिल्म में सिर्फ सुपरस्टार ही दिखाया जाए, लार्जर देन लाइफ ही दिखाया जाए। इसीलिए पूरी फिल्म में ज्यादा से ज्यादा मेन कैरेक्टर पर ही फोकस रखा जाता है कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसीलिए अब जब वो गाने बनाते हैं तो खास तौर पर ये ध्यान रखते हैं कि वो फिल्म की कहानी को आगे पुश करे। लेकिन ये सभी तरीके की फिल्मों को लागू नहीं होता, मगर जितनी भी फिल्में सुपरहिट रही, जिन फिल्मों का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा, उनका यही सुपरहिट सूत्र है। मतलब जिस जॉनरा में ये सूत्र फिट बैठता है वो टॉप पर है, और जो जॉनरा टॉप पर रहता है उसका टाइम पीरियड 10 साल का होता है। सबसे ज्यादा पीक पर वो 10 सालों के बाद पहुंचता है और वहां से फिर वो नीचे आता है। इसीलिए आपने हर टाइम पीरियड में देखा होगा कि एक चॉकलेट बॉय की एंट्री जरूर होती है। लोग उसे दीवानों की तरह पसंद करते हैं, लड़कियां दीवानगी की हद पार कर देती है। Really nice. It's very good. Dancing is superb. Dancing is excellent. Wild man. The guy is great. Action hero. Amazing actor. He's the next superstar. His biceps are cool. I'm in love with Hrithik Roshan. बहुत आगे आएगा ये हीरो। हमारा प्यार है। और जब जब ऐसे हीरोज ने एंट्री ली है तब ये सुपरहिट सूत्र का फॉर्मूला का जॉनरा हिला है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, और जब वापिस आता है तो नए स्टाइल के साथ आता है। जैसे कि आप ये अग्निपथ देखिए, इस फॉर्मूला के सारे एलिमेंट्स अग्निपथ के अंदर है जो पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं। अब आप कहोगे अग्निपथ तो दादा फ्लॉप हो चुकी थी। जी हाँ, तो अग्निपथ जो है वो बहुत समय से पहले आ चुकी थी। उस समय अग्निपथ में भी 4 से 5 विलन थे, और इन फिल्मों में कैरेक्टर्स के जो ईगो प्रॉब्लम्स है वो सेम टू सेम है। जैसे ईगो रॉकी भाई को थी, वैसे ही विजय दीनानाथ चौहान को भी थी। इतना ही नहीं, जैसे पुष्पा कंधा उठा के चलता है, बोलता है, बात करता है, वैसे ही विजय दीनानाथ चौहान में बैठता है। जैसे पुष्पा और केजीएफ में आपने सिंडिकेट का ग्रुप देखा विलन्स का, वैसा ही अग्निपथ में आपको सिंडिकेट्स का ग्रुप विलन्स का देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप मॉडर्न राइटिंग में जिन फिल्मों को आप देख रहे हो, वैसी की वैसी फिल्में 70 के दशक से ही सलीम और जावेद ने लिखना शुरू कर दी थी। उनका अपना स्टाइल था कॉपी करने का, इनका अपना स्टाइल है कॉपी करने का, लेकिन फॉर्मूला एक ही है जो सुपरहिट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला बेस्ड मूवीज है तो क्या इनको फॉर्मूले पता नहीं है? मेरे जैसा इंसान जो जिसके 20-25 हजार सब्सक्राइबर है वो बता रहा है और वो नहीं जानते? जानते सब है, लेकिन कोई उस फॉर्मूला पे काम तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो फॉर्मूला हिट नहीं हो जाता। फिर ऐसी कोई फिल्म आती है और वो सुपर टुपर हिट हो जाती है और उसके बाद में फिर वैसी ही फिल्मों की लाइन लग जाती है।
और जो फॉर्मूला हिट होता है उसको गायब होने में कम से कम 10 साल का टाइम तो लग ही जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल बाद वो फॉर्मूला डाउन होने लगता है, उसका रीजन यही है कि सभी लोग वैसे ही फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं। अभी इस फॉर्मूला को अगर समझने में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपने अग्निपथ नहीं देखी होगी, क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप थी। तो और एक दूसरी फिल्म मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, काला पत्थर, ये तो आपने देखी ही होगी। उस फिल्म में भी मल्टी स्टार कास्ट है, उस फिल्म में भी ऐसी ही कहानी होती है और उसमें ऐसा ही विलन भी होता है, और ऐसी ये फॉर्मूला फिल्में आइडिया बेस्ड होती है, जिन्हें वो कॉपी नहीं कहते हैं। इसलिए कोई भी कहते समय ये जरूर कहेगा कि दीवार की कॉपी तो कतई नहीं है पुष्पा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सुपरहिट सूत्र की कॉपी जरूर है, और ऐसा ये एकलौता उदाहरण नहीं है। मतलब जितना मुझे समझा मैंने आपको बता दिया। ऐसा ही आपको अगर कुछ लगता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।